गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज त्रिकोणमिति का जो परिचय पाठ पढ़ रहे हैं उसका आज टॉपिक को हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको फिनिश करेंगे और हम लोग आगे फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। आज जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट का जो आखिरी क्लास होगा उसको अच्छे से देखिए। ये हमारा जो कौन सा क्लास है, ये हो गया लेक्चर नंबर कौन सा 3 हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद एमसीक्यू भी लाएंगे हम लोग और क्या करेंगे, एमसीक्यू लाएंगे और सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव वो सारा के सारा आपको अच्छे से सब बताएंगे। थ्योरी को अच्छे से समझिए ताकि क्वेश्चन बनाने में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक को देखते हैं। आप हमारे ग्लोबल जो यूट्यूब चैनल है हमारा ग्लोबल स्टडीज लाइव, इस पे जुड़ जाइए। इसको क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को दबा देने से क्या होगा कि आपको जितने भी जो वीडियोस मिलेंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारा कौन सा क्लास चल रहा है अभी, बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है। फ्री क्लास सुपर क्रैश कोर्स के नाम से जो क्लास चल रहा है बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वो सब क्या करिए, अच्छे से तैयारी करके अपना बोर्ड में बहुत अच्छा क्या करिए अचीवमेंट लाइए, है ना। हम सब लोग आपके साथ हैं, आराम से मन लगा करके आप लोग क्या करिए, पढ़िए। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को आगे देखते हैं। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को इसमें देखे थे, समझे थे, है ना। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको भी क्या कर लेना है आपको। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर क्या करिए, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, दोनों व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा। तो आपका जो तैयारी है व्हाट्सअप पे जब आप जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके प्रिपरेशन को हम लोग पर डे इन्हांस करते हैं। आपको वर्क देते हैं, कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे क्या क्वेश्चन को लिखना है, अटेम्प्ट करना है, डायग्राम वगैरह बनाना है, वो सारा के सारा आपको ट्रेनिंग टाइप से दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री है, ये घबराना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और क्या करिए, आप अपने बोर्ड में क्या करिए, एकदम टॉप करिए। आपको हम बिल्कुल बहुत तरीके से समझाएंगे। वैसे स्टूडेंट जो अब तक बिल्कुल ना कुछ पढ़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़िए। आप देखिएगा, थोड़ा 5-7 दिन आप हमारे साथ समय दे दीजिए, फिर देखिएगा कि आपको कितना चेंजिंग आ जाता है, आपके अंदर कितना मेरिट होता है और आप हंसते हंसते एग्जाम देंगे और रिजल्ट भी आपका बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय देखते देखते निकलता जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन का, इसलिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को अच्छे से मन लगा कर किन चीज़ों को पढ़ाई करना है। हम लोग पिछला क्लास में कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हम लोग जो साइन कॉस टैन ये सब जितना जो था वो सब के सबके एंगल को भी हम लोगों ने बारीकी से पढ़ा था, है ना। वो सब चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है पिछले क्लास में, जो लोग नहीं रहे होंगे वो पिछले क्लास को भी देख लीजिए। इस टेबल का जो सारा वैल्यू कैसे हम एग्जामिनेशन में फटाफट निकाल लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, थोड़ा भी गलती ना हो, मतलब गलत होने का चांस ही नहीं है, हमारा एक्यूरेट हो, मार्क्स भी अच्छे से आए, वो है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब ये आपको याद भी रखना है, अच्छे से आपको काम आएगा लाइफ में आगे। जितने भी आप जो पढ़ेंगे वो सब चीज़ के लिए क्या होगा, आपको याद रखना सब चीज़ों को। आइए, इस टर्म को भी हम लोग समझे थे, इस वैल्यू को भी हम लोग क्या करे थे, अच्छे से हम चीज़ों को देखे थे कि कोई ट्रेंगल है, ऐसे बताया गया था आपको, कोई ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री है ना, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 भुजा है। और ये वाला कोण आपको दिया गया, ये कोण दिया गया है, ये कोण का वैल्यू मान लेते हैं। ये कोण आपको कौन सा कोण दिया, थीटा दिया हुआ है, थीटा। तो ये दिया हुआ है ना, उसी के टर्म में होता है। जैसे लिखते हैं हम लोग साइन ए लिखते हैं, फिर कॉस ए लिखते हैं, जो दिया रहता है उसी के प्रायोरिटी दे करके हम लोग लिखते हैं। साइन कॉस है, टेन ए है, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीज़ को लिखते हैं। कॉसेक को लिखते हैं, सेक को लिखते हैं, कॉट को लिखते हैं, उन सारे चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया जैसे ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल जो एंगल ए है और एंगल जो सी है इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो 90 + 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, जब ये 30 डिग्री हो, ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, मतलब 90 में से उतना ही कम होगा। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू यही होगा। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा लिख तो साइन थीटा के लिखेंगे। अगर यहाँ पर एंगल शीर्ष के टर्म में ए दिया हो तो ए लिखेंगे, बी दिया हो तो बी लिखते हैं। ठीक
ठीक है, अगर यहाँ बी होता तो बी लिखते, सी दिया रहता तो सी लिखते, सीरीज का नाम ए है इसलिए ए चलेगा, नहीं तो थीटा के नाम से भी चलते रहता। ठीक है, चलिए cot 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या होगा, cot हो जाएगा, cot 90 माइनस ए क्या होगा, tan हो जाएगा, cot का tan, tan का cot। अब यहाँ से देख लीजिए sin का cos हुआ था तो cos का क्या हो जाएगा, sec होगा, cos का इनवर्स क्या होता है sec, sin का इनवर्स क्या होता है cosec होता है, बिल्कुल कोरिलेटेड टाइप से टर्म से पढ़ना है। फिर cos का इनवर्स क्या होता है sec होता है, sec थीटा, तो sin का इनवर्स क्या होगा sec थीटा, sec 90 माइनस ए क्या होगा cos थीटा होगा, cos ए का वैल्यू होगा। इस टर्म को एक दो बार जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट करके चीज़ों को समझना है, मैथ्स को समझना है बढ़िया से। ठीक है, आइए हम लोग आगे चीज़ को अच्छे से फिर देखते हैं, इसको बारीकी से आपको समझिए। अब एक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये आपके लिए बहुत ही ढंग का चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या बताए, यूनिटी मेथड को बताता है। वो किस मेथड को बनाता है, यूनिटी मेथड। देखिए सबका एक है, ये कुछ वैल्यू नहीं किया गया है, ये एक्चुअली बहुत सारे फार्मूला को सोल्व करके, आइडियाज को सोल्व करके और वन के टर्म में इस चीज़ को दिया गया है कि वन किसका किसका वैल्यू होगा, ताकि हमको आगे चल के मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है, जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे चलिए हम लोग पहला देखते हैं, क्या दिया हुआ हमारा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। चलिए निकालते हैं वैल्यू, खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या वैल्यू आता है। ठीक है, साइन को क्या लिखते हैं, साइन को लिखते हैं पी एच इसका प्लस बी बाई एच इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी ये स्क्वायर नीचे भी ये स्क्वायर प्लस ये भी बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया एच का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को वैल्यू देंगे, भागफल कितना आएगा 1 आएगा, कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या वैल्यू होता है, एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ई बी एच स्क्वायर। अब समझिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गया 1, वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 1। तो ये वाला टर्म को हम लोगों ने सीख लिया, यहाँ इस टर्म को हम लोगों ने सीख लिया है ना, इस टर्म को हम लोगों ने सीख लिया। वैसे ही आपको इन दोनों का सीखना है, इन दोनों को सीखना है और फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखना है, ताकि जो भी चीज़ सोल्व करने वाला आता है या फिर आता है आपके पास क्या चीज़ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1। सेक किसका इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, तो कॉस के इनवर्स के साथ टेन को जोड़ेंगे ना तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और जो साइन का इनवर्स कॉसेक है उसके साथ कॉट को घटाएंगे, कॉट को क्या करेंगे घटाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आया, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, मन लगा के पढ़िए। अब देखिए ये जो टर्म आया, ये टर्म क्या बताता है उसको समझिए अच्छे से। जैसे कोई भी एंगल जो हम लोग प्लॉट करते हैं, कोई भी एंगल जो प्लॉट करते हैं, जैसे ये है दिया हुआ, तो ये मान लीजिए दोनों हथेली के बीच 90 डिग्री है, तो कैसे होगा, ऐसे उठते 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 90 डिग्री, 90 से फिर क्या 180 डिग्री, फिर ऐसे नहीं मुड़ेगा वो, मुड़ते मुड़ते एंगल क्या होता है, मुड़ते 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 360 डिग्री, जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख ही रहे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। एक ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको भी अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे पहले के क्लास में भी आप पढ़े होंगे। ये तीसरा चतुर्थांश, कहने का मतलब क्वाड्रेंट में चतुर्थांश, कि एक पूरे सर्किल था उसको हम लोगों ने 4 भाग में ब्रेक कर दिया, मीन्स एक एक चौथाई भाग में, चतुर्थांश मीन्स चौथा अंश, 1/4 भाग। तो जब एक पूरा गोल सा होगा उसमें 4 भाग कर दिए, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, इस टर्म से इसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब होगा क्या चीज़, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, या फिर क्या हो टैन थीटा हो, फिर कॉसेक थीटा हो, या फिर क्या हो सेक थीटा हो, या फिर क्या हो कॉट थीटा हो, सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। कब कब, जब जिसका एंगल 0 डिग्री से कितना डिग्री के बीच में निकालना हो, 90 डिग्री के निकालना हो, तो इन सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, ध्यान रखना। दूसरा
दूसरा में मतलब कहने का मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव। क्या होगा, साइन और साइन का इनवर्स जो कोसेक है उसके लिए वैल्यू है, मतलब ये साइन के लिए। बाद बाकी जो हो गया हमारे पास कौन सा हो गया, सेक हो गया, माने कॉस कॉस हो गया, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, फिर कह लीजिए कॉट थीटा है, फिर कह लीजिए टैन थीटा है। ये सब का वैल्यू क्या होगा, इन सब का वैल्यू होगा निगेटिव होगा, इन सब का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझते चलिए। उसके बाद देखिए अब तीसरा में आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कहा गया कि टैन और कॉट यही क्या होंगे, यही केवल पॉजिटिव होंगे, यही पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब इस फेज में किसका किसका वैल्यू, साइन का, फिर साइन का इनवर्स कोसेक का, और क्या हो गया ये कॉस का, और इसका इनवर्स क्या हो गया सेक का। इन सब का सब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चौथा में क्या आ गया, चौथा में क्या आ गया, अब बच कौन गया जरा बताइए, बच कौन गया है, तो बच गया है कॉस और सेक बच गया है। कौन बच गया है, कॉस और सेक बच गया है। यही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यही पॉजिटिव होगा। बाद बाकी इस पेज में देखा जाए तो साइन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, और फिर टैन थीटा, और कौन सा बच गया, कॉट थीटा। इन सब का वैल्यू क्या होगा, इन सब का वैल्यू क्या होगा, बात आता है कि कौन सा वैल्यू, वही वैल्यू जो बॉक्स में लिखे थे, थोड़ी देर पहले जो बॉक्स में लिखे थे, जो 0 डिग्री से 90 के बीच में बताए थे, तो देखे होंगे उसमें सारे के सारे कैसे वैल्यू थे, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू थे, धनात्मक वैल्यू थे, कोई से किसी माइनस का साइन नहीं आया था। लेकिन खेल 90 तक ही खत्म नहीं होता, 90 तक ही खेल क्या होता, खत्म नहीं होता। बात समझ में आ रहा है, खेल 90 तक ही खत्म नहीं है, 90 से फिर 180 का एक चतुर्थांश है, फिर 180 से लेकर के 270 तक चतुर्थांश है, फिर 270 से 360 तक क्या है, चतुर्थांश है। और इस फेज में क्या होगा, सबका एंगल को हम लोग को पता करना है। देखिए आपके सिलेबस में जो मोस्टली पढ़ना है वो 0 से 90 तक का रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन आपका, या रियरली क्वेश्चन जो होगा वो 180 तक क्वेश्चन होगा। मोस्ट ऑफ जो आपको पार्ट को कंप्लीट करना है बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए वो इस पोर्शन के लिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है 0 से 90 वाला पोर्शन, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसका टेबुलर फॉर्म में वैल्यू को लिखवाया भी है, और अभी अभी जस्ट आप स्लाइड में भी देखे होंगे, और इसके पिछले लेक्चर में देखेंगे तो इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये इसी का थ्योरी पार्ट है, एक समराइज कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग भूल तो नहीं गए। चतुर्थांश में केवल 90 और 270 चेंज होते हैं, शेष नहीं बदलते। चतुर्थांश में कौन कौन बदलते हैं, चतुर्थांश में केवल 90 और 270 चेंज होते हैं, शेष नहीं बदलते। ठीक है, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, वैल्यू धनात्मक था, सबके सब धनात्मक था। दूसरा में क्या मिला था, साइन और कोसेक धनात्मक मिला था। तीसरा में क्या मिला था, टैन और कोट धनात्मक मिला था। और चौथा में कॉस और सेक क्या मिला था, धनात्मक मिला था। चौथा में क्या मिला था, कॉस और सेक धनात्मक मिला था। बाद बाकी सारे के सारे क्या थे, जो धनात्मक था उसके बाद जो भी बच जाएगा, 6 तो है ही, 6 में से 2 धनात्मक हो जाता है, तो 4 के 4 क्या वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा ऋणात्मक में वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, कोण की चाल घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव होता है, मतलब क्लॉक वाइज जो कहते हैं ना, क्लॉक वाइज जो चलेंगे, जैसे घड़ी जो दीवाल घड़ी आप देख रहे होंगे, दीवाल घड़ी के क्रम में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप देखे भी थे कि वहाँ जो चल रहा था वो कैसे किस तरीके ऐसे चल रहा था, तो घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है ना, ये घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है, तो उल्टा दिशा में पॉजिटिव था। ठीक है, और घड़ी के दिशा में इसका वैल्यू क्या होता है, घड़ी के दिशा से अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होता चला जाएगा, निगेटिव होता चला जाएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या मिले थे आपको, सभी के सभी क्या मिले थे, प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव मिले थे। इसको समझिए, इसको समझिए। देखिए ये 90 डिग्री से कम, देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश है ना, तो ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसके बीच में अगर हम कोई एक लाइन को हम खींचते ड्रॉ कर दे, जैसे ये हम ड्रॉ कर दे ये लाइन, और ये सपोज करिए कि ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री तो 0 से 90 के बीच में ना है, 0 से 90 के बीच में ना है। जाके दूसरा एंगल को खींचिए, कोई दूसरा एंगल को खींचिए, है ना, कोई दूसरा एंगल को खींचिए। मान लीजिए हम ये एंगल को खींचे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है,
60 डिग्री है, तो ये भी क्या है 0 से 90 के बीच में। तो ये जितना का जितना वैल्यू जो भी आएगा वो सारा के सारा वैल्यू कैसा था, किस टर्म में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सब के सब क्या है 90 में से कुछ एंगल को जब घटाएंगे तो 0 से 90 के बीच का ही डाटा होगा। 90 में से 90 नहीं घटाएंगे, 90 में से जो थीटा का वैल्यू है वो थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो 0 डिग्री से कितना 90 तक ही ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना से ले सकते हैं 90 तक ही ले सकते हैं। तभी तो 180 डिग्री होगा ना त्रिभुज का कोण। जो लेकिन मोस्ट ऑफ जो हमको पढ़ना है कौन सा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये एक कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा, प्रथम चतुर्थांश वाले चीजों को हम लोगों ने समझा। ठीक है, दूसरा देखिए प्रथम चतुर्थांश में एक और बात कंसेप्ट है जिसको देख लीजिए बहुत अच्छे से, समझते चलिए बढ़िया से, देखिए समझते चलिए। जब कोई एक राउंड लगा के, जब क्या करके, जब कोई एक राउंड लगा के आए, कितना पुर गया यहाँ से चला और ऐसे आ गया, यहाँ से चला ऐसे, कितना पुर गया ये पुर गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 एक राउंड लगा। अब दूसरा राउंड वो लगाना चाहेगा, तो फिर ऐसे, तो ये खेला इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को क्या कहेंगे, इसके साथ जब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो हो रहा है कि 360 डिग्री तो लगा लिया, अब प्लस में फिर कुछ एंगल लगा रहा है, कुछ एंगल ये लगा रहा है, कुछ एंगल ये लगा रहा है, मेरा बात समझ रहे हैं। तो इस केस में कैसा, किस में आया, ये पहला ही ना चतुर्थांश में आया, ये पहला ही ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो क्या कहेंगे इसको, इसमें भी वैल्यू क्या होगा, सबके सब क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। चीज समझ में आ रहा है, सबके सब क्या वैल्यू था, पॉजिटिव था, है ना, जो कि ये 0 डिग्री था और ये कितना था, ये 90 डिग्री था, और 90 से फिर 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। इसी को पूरा करेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री को 360 डिग्री भी कहते हैं। क्लियर, देखिए तो यहाँ पर जो साइन जो भी है ब्राउन वाला के बाद जो ग्रीन वाला टर्म की है उसको जोड़ेंगे तो साइन का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, कोई भी वैल्यू चेंज है नहीं। साइन में 360 से जोड़े साइन ही रहा, कॉस में जोड़े कॉस रहा, टेन में जोड़े टेन रहा, कॉसेक में जोड़े कॉसेक रहा, सेक में जोड़े सेक रहा, कॉट में जोड़े कॉट, जो टर्म चलेगा वही टर्म का ये वैल्यू देता चला जाएगा। पीछे देखे थे जो 90 में से थीटा को जब घटाए थे, जब 90 में से थीटा को घटाए थे वो किसके टर्म में आया था, पॉजिटिव वैल्यू था, ऑल पॉजिटिव, 0 90 के बीच में था, लेकिन साइन बदलता था कॉस में, कॉस बदलता था साइन में। बात समझ में आया, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे चतुर्थांश के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, 90 और 180 के बीच में दूसरे चतुर्थांश में क्या था, दूसरे चतुर्थांश में क्या था, दूसरे चतुर्थांश में क्या था, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये कितना, इसको 360 डिग्री भी कर लीजिए, 0 और 360 एक है। साथ ही साथ आप लोग को नॉर्मली ये देख ही रहोगे कि एक्स एक्सिस है माइनस में, और ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई, वाई एक्सिस है ये, और निगेटिव वाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, अभी चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, ये साइन वैल्यू है, साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन 180, और उसमें से कुछ भी एंगल, कोई भी एंगल अगर हम घटा ले, कोई भी एंगल हम घटा ले, ये घटा ले तो समझिए ये हमारा जो है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मान लीजिए कि है कितना डिग्री, 135 डिग्री। हम 0 से इससे हमेशा कंपेयर करेंगे, इससे 135 डिग्री, तो हमारा इधर कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये कितना 180 पुरने में कितना बच जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री में से थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। तो ये थीटा का जो वैल्यू है, जो कमा है, वो कितना घटा देंगे, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री वही घटा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल और केवल क्या था, साइन और कॉसेक ही का ही वैल्यू क्या था, साइन और कॉसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव था, बाकी ये जितने भी चारों थे, सेक कॉसेक टैन और कॉट, इसका वैल्यू क्या आया था, निगेटिव वैल्यू आया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, और ध्यान से देखिए बाद बाकी कॉसेक का वैल्यू निगेटिव है, टैन का वैल्यू निगेटिव है, सेक का वैल्यू निगेटिव है, कॉट का वैल्यू निगेटिव है। यहाँ से चीज को समझिए, चीज को समझिए, थोड़ा सा चीज को समझिए। देखिए अगर हम लिख दें कि साइन 180 डिग्री माइनस माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो वैल्यू क्या आया, देखिए साइन 45 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, मतलब क्या, साइन तो साइन है, और साइन 45 का वैल्यू कितना लिखे थे हम, याद है क्या लिखे थे, 1/2
2 लिखे थे। क्या लिखे थे हम लोग? कैलकुलेट किए थे, बॉक्स में याद करें 1/2। इसी जगह आपको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, इसी जगह लिख दे आपको कि tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्या लिखना है? माइनस टेन 45 डिग्री, माइनस टेन 45 का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू 1 था, जो कि अब किसके साइन के साथ हो जाएगा? अब यही 1 नहीं होके माइनस 1 के साथ रहेगा। समझ में आया हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वैल्यू वही है जो बॉक्स में था, वैल्यू वही वाला है जो बॉक्स में, ठीक है? तो ऐसे करके आपको देखना है, ठीक है? ये सब चतुर्थांश के लिए बीच बीच में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना है? अच्छे से क्या करना है? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम थोड़ा इसको स्लो करके स्लाइड को आप इसको देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। हम स्लाइड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है। जब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे इसको। आप परेशान नहीं हो, ये थ्योरेटिकल जो जितने भी जो पार्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर समझाया बताया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह क्या है वो समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह क्या है उसको देखिए अच्छे से। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह, अब देखिए ये दिया गया कि साइन में जैसे देखिए, अगर ये है, कोई कहे कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो ये वही वैल्यू होगा जो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है? मीन्स माइनस तो माइनस है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था? 1/2। किसका वैल्यू था? 1/2। किसका वैल्यू था? ये 1/2 का वैल्यू था। ये वैल्यू को क्या करना है? लिख देना है, साइन का 1/2 का वैल्यू को लिख देना है। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछ देता है कि चलो भाई, हमसे पूछ दिया क्या चीज़ कि कॉस 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 माइनस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तुमको क्या करना है? ये हो गया कौन सा वैल्यू? ये हो गया कॉस माइनस 90 का वैल्यू क्या हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस 90 का वैल्यू। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, समझिए। लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं साइन और कॉस के लिए? क्या लिखते हैं? टैन थीटा का वैल्यू को क्या लिखते हैं? टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन क्या हो गया? कॉस थीटा। तो एक जो निगेटिव टर्म है जो डिवाइड करेंगे, ये जब निगेटिव हो जाएगा तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव में ही आएगा। किसी निगेटिव संख्या में पॉजिटिव संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होता है? निगेटिव आता है, ठीक है? वैसे ही कॉसेक के लिए लिखेंगे, कॉसेक देखिए साइन का इनवर्स क्या है? कॉसेक है। तो जब ये माइनस में हो गया तो इसका भी माइनस में एकदम होना ही होना है, ठीक है? सेक माइनस थीटा, अब ये प्लस में है, सेक का इनवर्स कॉस का इनवर्स सेक है तो ये प्लस में होगा, और ये टैन माइनस में होगा, इसलिए क्या होगा? कॉट भी क्या होगा? माइनस में होगा। वो प्रॉब्लम सोल्व करने के समय इसको और अच्छे से भी हम लोग देख लेंगे, रिविजन कर लेंगे, है ना? चीज़ों को बारी बारी से देखते चलिए, जो भी बेसिक कंप्लीट नहीं होगा उसको अच्छे से देखना है। अब दो कोण का जोड़ और घटाव का जो फॉर्मूला होता है वो में जो बिहार बोर्ड में जो आएगा, जो क्वेश्चन बनाते समय जब आएगा उस समय हम लोग इसका यूटिलाइज कर लेंगे। आप लोग क्या करिएगा? आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज आता है। क्या है त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। ये जो वैल्यू है ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ये लिखा हुआ है साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। थोड़ा टाइपिंग में एरर है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1। समझते चलिए, सबको आराम से नोट भी करिएगा, ठीक है? ये स्क्वायर है, ये 2a नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है? आइए देखते हैं। तो इसका मतलब अगर जब हमको साइन का वैल्यू निकालना रहेगा तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। आइए प्लस में तो इधर माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, ठीक? उसके बाद साइन का क्योंकि हमको वैल्यू निकालना, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है? ये साइन का निकल गया। वैसे ही जब हमको किसका वैल्यू निकालना हो? कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? 1। आइए साइन इस तरफ आएगा, एलएचएस से आरएचएस आता है, इक्वेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर माइनस का साइन देकर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर।
तो ये हम लोग दो फार्मूला को, एक फार्मूला से हम लोगों ने दो फार्मूला को क्या किया, निकाला। ये हमारा मेन फार्मूला था, मेन फार्मूला था, इससे हमारे पास ये फार्मूला आउट हुआ और ये वाला फार्मूला आउट हुआ, फार्मूला उसी से निकला है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। वैसे ही ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये आपको ये और ये समझ में आ गया होगा, वहां पर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, और ये लिखा हुआ है ना यहाँ, ऐसे करके, और उसको एक स्टेप और बढ़ा करके हमने लिखा है। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं और आगे दूसरा जो हम आइडेंटिटीज जो है हमारा हुआ, ये वाला है। कौन सा है दूसरा आइडेंटिटीज है हमारा? ये है दिया हुआ। कौन सा दिया हुआ देखिए, इसको ध्यान से लिखना है अच्छे से। tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a इक्वल टू भी लिख सकते, तो a भी क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके लिखे 1 को। अब क्या होगा, जब हम इसको लिखेंगे, जब हमको निकालना होगा सेक स्क्वायर ए का वैल्यू, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। फिर क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये सब पॉइंट क्यों है, जब आप फार्मूला को, जब होता है ना प्रूफ करने वाला, उन सब चीज़ों में इन सब फार्मूला का आपको काम आएगा, उस सब जगह पे आपको ये सब आइडेंटिटीज का क्या आएगा, काम आएगा। फिर tan स्क्वायर ए को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज का बहुत रोल है, उसको सीखना है हम लोगों को। ये जो फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला है ऐसे, cot स्क्वायर ए माइनस सॉरी cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस cot स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसमें से किसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, cosec का भी निकाल सकते हैं, cot का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए cot का वैल्यू अगर निकालना हो कि भाई cot का जो cot a का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखिए अब इसमें कुछ नहीं, अपना एक दिमाग को लगा देना है। क्या लगा देना है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि cosec स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस में इधर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, cot स्क्वायर ए। तो जब cot को स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब हम cot a का वैल्यू चाहिए cot a का, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गया फार्मूला। तो जब हम लोग प्रूफ करने वाला जितना भी चीज़ पढ़ेंगे उस टाइम में क्या होगा, वो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफ़ी हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अब हम लोग के पास जो आता है ये सब के सब, ये दो कोनों का आपको अभी नहीं पढ़िए, आगे आपको जो भी आएगा 10+2 इस सब में तो काम आएगा। बहुत सारे फार्मूला ऐसे भी हैं जो आपको उतना यूटिलाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत सारा जो बेसिक जितने भी जो टर्म थे उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा है और क्या किया है, सीखा है, अच्छे से सीखा है। ये जो बॉक्स बना के जो बताया गया था वो सारा चीज़ को आप लोग क्या कर लेंगे, ढंग से याद कर लेंगे, है ना, याद कर लेना है आपको। ये आ गया, ठीक है, इसको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। इसी फार्मूला को हम वहाँ पर लिख रहे थे, जो माइनस और प्लस के साइन के टर्म में लिख रहे थे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आप लोग को, अब के करके अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, और अच्छा मार्क्स लाना है, मन लगा करके पढ़ना है ना। हम लोग त्रिकोणमिति का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लोगों ने उसको अच्छे से कवर किया है, और आप लोग फटाफट जो है क्लास 10 में आ गए हैं, तो आप क्या करना है, आपका जिम्मेवारी बनता है, आपके लिए इतना मेहनत से हम लोग काम करते हैं, तो आप करिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए, शेयर करिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको क्लास जो है ना पूरा के पूरा फ्री क्लास मिल रहा है, इसके लिए 10th बोर्ड के लिए, किसके लिए, 10th बोर्ड के लिए मिल रहा है। मन लगा के पढ़िए, जब भी समय मिले यूट्यूब चैनल को खोलिए और पढ़िए। और जो हमारा जो ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब का जो चैनल है, ऐसे बिना स्पेस दे करके आप उसको लिखिएगा, बिना स्पेस दे करके।
ग्लोबल स्टडीज लाइव कैसे लिखना है, बिना स्पेस दिए हुए, बिना स्पेस दिए हुए आपको लिखना है ऐसे, लिखना है GLOBAL पूरा, फिर ग्लोबल के बाद फिर एस सटा हुआ ही रहेगा, STUDIES और LIVE, ऐसे करके अच्छे से लिखना है। लिख करके डायरेक्ट सर्च करिएगा, डायरेक्ट सर्च करना है, सर्च करना है, जो ऑप्शन में आएगा उसमें नहीं खोजना है, डायरेक्ट सर्च करना है। अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर 7050804646 पर, या दूसरा नंबर है 7368993746, इस पर क्या कर लेंगे आप कांटेक्ट कर लेंगे, और मजे से आप लोग क्या करिए, ढंग से पढ़िए। आपका जो त्रिकोणमिति का जो था, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे अभी, हम लोगों ने अभी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, त्रिकोणमिति पढ़ा है। त्रिकोणमिति का हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, एमसीक्यू लाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करते हुए लघुतरीय त्रिगुतरीय जितने जो प्रश्न बोर्ड में आते हैं उन सारे के सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। मन लगा अगर ऐसे पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को शेयर कर दीजिए।